प्यारे साथियों, बीपीएससी टीचर 2.0 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि प्यारे साथी आपका एग्ज़ाम कब है, आप अच्छे से जान चुके हैं। उसी में हम आपकी मदद कर रहे हैं। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा विटामिन क्या होते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ के बारे में हमने डिटेल से विटामिन, रसायन, हम सबके बारे में पढ़ लिया है। प्यारे साथियों, तो आज हम उसी के आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज खनिज यानी मिनरल्स। बहुत सारे प्रश्न हैं, 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला। प्यारे साथियों, हम बात करते हैं खनिज के बारे में। प्यारे साथी, किस टॉपिक पर? तो हम खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। खनिज किसके बारे में प्यारे साथियों? तो खनिज के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? खनिज। अब देखेंगे प्यारे साथियों, मानव शरीर में कितने तत्व पाए जाते हैं, खनिज क्या होते हैं। जल भी एक प्रकार का खनिज है, इंपॉर्टेंट होता है। प्यारे साथियों, याद रखिएगा, मानव शरीर में 29 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं प्यारे साथियों? मानव शरीर में 29 तत्व पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है प्यारे साथियों। देखिए, जो मिनरल्स होते हैं ये ऊर्जा तो नहीं देते, हम एनर्जी हमको नहीं देते, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देते। लेकिन याद रखिएगा प्यारे साथियों, शरीर की जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें उनके लिए आवश्यक होते हैं। अब सोचेंगे, शरीर की विभिन्न अभिक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। अभिक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। अब कौन सी अभिक्रिया जो आप जानना चाहेंगे किस अभिक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, कुछ अभिक्रियाएं हम लिखते हैं जिनके लिए आवश्यक हैं। कौन से? जैसे सोडियम पाया जाता है। सोडियम किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, रक्तदाब नियंत्रण के लिए, यानी जिसको हम बीपी कहते हैं। बीपी में कौन सी धातु आवश्यकता होती है? सोडियम। ये भी एक मिनरल्स है। बात करते हैं सोडियम क्या कैसे काम करता है, तो याद रखिएगा, यानी सोडियम अगर बढ़ेगा तो हमारा जो बीपी होगा वो भी क्या होगा? बीपी में भी बढ़ोतरी होगी। अगर वहीं सोडियम में कमी आएगी तो बीपी में क्या होगा? उसका भी स्तर गिर जाएगा प्यारे साथियों। और कौन सा? पोटेशियम क्या होता है? पेशीय संकुचन में सहायता करता है। पोटेशियम पेशीय संकुचन। पोटेशियम क्या करता है प्यारे साथियों? पोटेशियम पेशीय संकुचन में हेल्प करता है। आगे हम बात करते हैं कैल्शियम क्या काम करता है? तो हड्डियों को मजबूत बनाता है। देखिए, ये सब मिनरल्स हैं। कैल्शियम क्या करता है प्यारे साथियों? याद रखिएगा, हड्डियों को मजबूत बनाता है। देखिए, जब भी हड्डियां कमजोर होती हैं, हड्डियों में चोट लगती है, तो डॉक्टर क्या करता है? हमें कैल्शियम की दवाई देता है। क्यों? क्योंकि उससे प्यारे साथियों हड्डियां मजबूत होती हैं। अब फास्फोरस, बहुत बार पेपर में पूछा गया, जो दांत होता है, दांत में क्या पाया जाता है? तो फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस क्या करेगा प्यारे साथियों? दांतों को मजबूत बनाएगा। याद रखिएगा प्यारे साथियों। वहीं अगर हम बात करें लोहा जो किस में पाया जाता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। लोहा किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। किसमें प्यारे साथियों? लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों आयोडीन से क्या होता है? घेघा रोग। आयोडीन से क्या होगा? घेघा, जिसको हम गलगंड भी कह देते हैं प्यारे साथियों, किसकी कमी से? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, किसके कमी से होगा? तो आयोडीन की कमी से होगा। देखिए, आयोडीन किस कमी से क्यों होता है? क्योंकि थायराइड जो ग्रंथ होती है गले में पाई जाती है प्यारे साथियों, थायराइड ग्रंथि में आयोडीन नहीं पाया जाएगा तो इससे नहीं होगा। तो आगे हम थायराइड ग्रंथियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, एक इंपॉर्टेंट जो हमारा आता है जल भी क्या है? एक प्रकार का मिनरल्स, यानी एक प्रकार का खनिज है। और जल हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को अच्छे से पता होगा प्यारे साथियों। याद रखिए, जल से क्या होता है प्यारे साथियों? हमें हमारे शरीर में औसतन
कितना परसेंट हमारे शरीर का जो भार होता है, वजन होता है, 65 से 75% इसमें क्या पाया जाता है, जल ही पाया जाता है प्यारे साथियों। हमारे शरीर का कितना परसेंट, 65 से 70% जल ही पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्र, कितना 4 से 5 लीटर जो है क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। जल से प्राप्त ऊर्जा, पेपर में आया था, जल से हमें कितना ऊर्जा प्राप्त होती है, जल से प्राप्त ऊर्जा एमटीएस में पूछा गया प्यारे साथियों, हमें जल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया, जितने मिनरल्स होते हैं इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती, याद रखिएगा। तो इनसे कितना तो ऊर्जा प्राप्त होगी, 0 कैलोरी। अब सभी सोचते हैं पानी हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, हमारे बॉडी के लिए कितना आवश्यक है, हमारे लिए कितना आवश्यक है, इस वजह से 0 पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन याद रखिएगा, खनिज जितने भी हैं वो हमें क्या होता है, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देते प्यारे साथियों। अब जल की कमी से एक रोग होता है, जल की कमी से क्या होता है प्यारे साथियों, तो सभी को पता होगा डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन। अब इसको हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, अभी हम इसके बारे में डिटेल बता देंगे, तब आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। डिहाइड्रेशन, देखिए डिहाइड्रेशन जब होता है तो इनको किस प्रकार का घोल दिया जाता है, तो ORS करके एक घोल दिया जाता है जब डिहाइड्रेशन होता है तब। अब ORS घोल का जो पूरा नाम है प्यारे साथियों, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी पूछा जाता है। इसकी खोज किसने की, दिलीप महालनोबिस ने की। इसकी खोज किसने की, तो दिलीप महालनोबिस ने की। इन्हें इसके लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। तो एक करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य। अब इंपॉर्टेंट ये प्यारे साथियों, स्वस्थ मनुष्य को कितने ग्राम क्या आवश्यकता होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है डेली। क्या होती है प्यारे साथियों, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता 450 ग्राम। वहीं अगर बात करें प्रोटीन की कितना, तो 100 ग्राम प्रोटीन। अगर हम बात करते हैं तो 80 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, 80 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। तो देखिए प्यारे साथियों, मिनरल्स टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, हमने उनके बारे में डिटेल से चर्चा की प्यारे साथियों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए। हम कल से पढ़ेंगे प्यारे साथियों पाचन सिस्टम के बारे में, कैसे मनुष्य, हमने खाना खाया, खाना खा के बाद कैसे मनुष्य पचाता है, क्या होता है, जेजुनम छोटी आंत में कैसे पाचन होता है, कहाँ गले में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, अग्नाशय रस, ये सब क्या है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।